नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। नासा बर्फ के गोले पर एलियंस की खोज करने जा रहा है। यह बर्फ का गोला बृहस्पति का चौथा सबसे बड़ा चंद्रमा यूरोपा है। इस उपग्रह की सतह पर बर्फ की कई मील मोटी चादर है। इस पर रिसर्च के लिए अमेरिकन स्पेस एजेंसी 10 अक्टूबर को अपना महत्वाकांक्षी यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च करने वाली है, जो स्पेसक्राफ्ट यूरोपा तक जाएगा। वह नासा का अब तक का सबसे हाईटेक स्पेस यान है। नासा के यूरोपा क्लिपर मिशन 2030 तक यूरोपा तक पहुंचेगा। बता दें, नासा वैज्ञानिक ने एक पोस्टकार्ड में बताया कि मिशन यूरोपा की संरचना और भूविज्ञान को समझने के साथ ही यह भी तय करेगा कि क्या कभी यहाँ जीवन की संभावना है। बृहस्पति के चंद्रमा पर पहुंचने से पहले यह मिशन बृहस्पति की परिक्रमा करेगा। इसके बाद यूरोपा की तरफ बढ़ेगा और उसके बाद 50 से ज्यादा चक्कर लगाकर यूरोपा के रहस्य को खंगालेगा। यूरोपा बृहस्पति का चौथा सबसे बड़ा चंद्रमा है, जो हमारे चंद्रमा से थोड़ा छोटा है। दूर से देखने पर यह सिर्फ बर्फ का सफेद गोला दिखाई देता है। नासा वैज्ञानिक ने कहा कि जब आप इसके नजदीक जाएंगे तो इसमें दरारें और गड्ढे नजर आते हैं, जो भूरे रंग के हैं। साथ ही वैज्ञानिक ने यह भी कहा है कि यह उपग्रह बेहद ठंडा है, जिसका अधिकतम तापमान 225 डिग्री फ़ारेनहाइट है। साथ ही न्यूनतम ये और भी ज्यादा जा सकता है। इसकी सतह पर ऐसी दरारें दिखती हैं जैसे किसी विशालकाय जीव इसे अपने नाखूनों से घसीटा हो। यूरोपा में बर्फ सतह हिलती दिखाई दी है। नासा का अनुमान है कि इस सतहों के नीचे महासागर हो सकता है। ऐसा है तो यहाँ या तो जीवन भी है या जीवन की संभावना है। नासा के वैज्ञानिक यूरोपा क्लिपर से ये जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या यूरोपा में बर्फ के नीचे एलियंस का घर है। बता दें कि वैज्ञानिकों का कहना है कि इस मिशन से हम ये साबित करेंगे कि यूरोपा में वो तत्व मौजूद है जो वहाँ जीवन की संभावना बना सकता है। यूरोपा क्लिपर बायोसिग्नेचर की खोज करेगा। दरअसल बर्फ से ढके यूरोपा के अंदरूनी हिस्से में जीवन की संभावना जताई जा रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस हिस्से में जीवित प्राणी हो सकते हैं। इसीलिए शोधकर्ता सतह और वायुमंडल में ध्यान देने योग्य संकेतों को तलाश करेंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार वैज्ञानिक चंद्रमा के वायुमंडल की गैसों पर फोकस करेंगे, जिससे यह साक्ष्य मिल सकेंगे कि क्या वाकई यूरोपा की सतह के नीचे जीवन है या नहीं। इस पूरी प्रक्रिया को ही बायोसिग्नेचर कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर धरती का बायोसिग्नेचर ऑक्सीजन है, जो ये कंफर्म करता है कि धरती पर जीवन है। नासा स्पेस में एलियंस होने की संभावना जता चुका है। स्पेस एजेंसी का दावा है कि उसे ऐसा बायोसिग्नेचर मिले हैं। दरअसल शुक्र के वायुमंडल में पोरफिस गैस मिलती है, धरती पर पोरफिन मिलती है, जिसे पारिस्थितिक तंत्र बनाने वाला माना जाता है। ऐसे में वैज्ञानिक ये अंदेशा जता चुके हैं कि शुक्र या उसके आसपास एलियंस हो सकते हैं। वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि शुक्र के वायुमंडल में ज्वालामुखी की वजह से भी ऐसा हो सकता है। बृहस्पति के कई दर्जन चंद्रमा हैं, इसमें से 4 बड़े हैं। यूरोपा चौथा सबसे बड़ा चंद्रमा है। नासा पिछले 35 साल से इसे मॉनिटर कर रहा है। दरअसल यूरोपा के बारे में नासा की दिलचस्पी 1989 में जागी थी। उस वक्त गैलीलियो मिशन लॉन्च किया गया था, जिसने 8 साल तक बृहस्पति की परिक्रमा की थी। इस खोज ने 4 बड़े चंद्रमा आयो, यूरोपा, कैल्लिस्टो और साथ ही गैनीमेड के बारे में पता चला। इसमें सिर्फ यूरोपा ही ऐसा था जिस पर एक महासागर होने की संभावना जताई गई। पानी होने की वजह से यहाँ जीवन की संभावना भी दिखी। ऐसे में नासा ने यह जानने की तैयारी शुरू कर दी। नासा यूरोपा पर जाने का प्लान अब बना रहा है। हालांकि इसकी खोज तकरीबन 400 साल पहले हुई थी। नासा की एक रिपोर्ट के मुताबिक सबसे पहले खगोल शास्त्री गैलीलियो गैलीली ने अपने घर में बने दूरबीन से बृहस्पति की परिक्रमा कर रहे 4 चंद्रमाओं की खोज की थी। इस खास पेशकश में फिलहाल हमारे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।